नमस्कार दोस्तों, एमएस वर्ड एफिशिएंसी के फोंट ग्रुप के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोंट ग्रुप के पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 28 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 29 से शुरू करते हैं। प्रथम पैराग्राफ को रेगुलर फॉन्ट में बदलें। किसी भी पैराग्राफ को रेगुलर फॉन्ट में बदलने के लिए आपको उसका बोल्ड और इटैलिक इफेक्ट रिमूव करना होता है। कैसे? प्रथम पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और यहां से फोंट ग्रुप में जाके एक बार बोल्ड पे एक बार इटैलिक पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेटिंग क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। इसे ही कहते हैं रेगुलर फॉन्ट में बदलना। वापस से हम क्या करते हैं, इसको बोल्ड और इटैलिक कर देते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को फोंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स से करते हैं। हम जाते हैं फोंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स में। जैसे हम फोंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करते हैं, यहां पर डायलॉग बॉक्स में ऑप्शन खुलता है फोंट स्टाइल। फोंट स्टाइल में देखिए सबसे पहले है फोंट, यानी कि आप एमएस वर्ड में बाहर से जो फोंट अप्लाई करते हो वही आप डायलॉग बॉक्स में अंदर जाके फोंट चेंज कर सकते हो, तो हमें अंदर आने की नीड नहीं है। दूसरा बोल्ड करना, इटैलिक करना, तो हम ये बाहर से भी कर सकते हैं और अंदर से भी कर सकते हैं। अंदर स्पेशल क्या है, जब ये छोटी डॉट है इससे हम क्लिक करके नीचे या ऊपर जाते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन रेगुलर। तो हम रेगुलर फॉन्ट, क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रथम पैराग्राफ को रेगुलर फॉन्ट में बदलें, तो हम फॉन्ट स्टाइल कर देते हैं रेगुलर फॉन्ट और कर देते हैं यहां से ओके। आप देखोगे ऑटोमेटिकली जो पैराग्राफ है उसमें से बोल्ड और इटैलिक दोनों फॉर्मेटिंग रिमूव हो चुकी है। तो क्या सर हम रेगुलर फॉन्ट का क्वेश्चन आता है तो बाहर से बोल्ड इटैलिक रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, और ज्यादा बेटर रहता है आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करके डायलॉग बॉक्स में जाओ और यहां से रेगुलर चूज करके क्या कर दो, ओके कर दो। क्वेश्चन नेक्स्ट 30, प्रथम पैराग्राफ में वर्ड्स ओनली अंडरलाइन लगाएं। हमने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। करने के बाद में हमने पहले जो क्लास थी उसमें सीखा था कि अंडरलाइन के पास वाले बटन पे क्लिक करके हम खूब सारी अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। वेव, उसके बाद में डॉट डॉट डैश, उसके बाद में डॉट डैश, उसके बाद में डैश, उसके बाद में डॉटेड, थिक, डबल और अंडरलाइन। तो इनके अलावा और भी अंडरलाइंस हैं, वो आपको मिलेगी अंडर मोर अंडरलाइंस में। तो जैसे ही आप मोर अंडरलाइंस पे क्लिक करते हो तो वही फोंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जो हम फोंट के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से ओपन करते हैं। यहां पर ओपन करने के बाद में एक बार सारे ऑप्शन देख लेते हैं। फोंट चेंज करना बाहर से चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक करना, रेगुलर करना हम बाहर से कर सकते हैं, फोंट का साइज चेंज करना हम बाहर से फोंट का साइज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में कभी कभी कंप्यूटर में जब आप दो फोंट पे काम करते हो तो कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट ऐड हो जाती है, तो अपने को इसको बिल्कुल ही यूज में नहीं लेना, इसको छोड़ देते हैं। नीचे आते हैं ऑल टेक्स्ट में फोंट कलर, तो सर हम फोंट कलर तो बाहर से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अंदर से भी आप फोंट कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है अंडरलाइन की स्टाइल, जो कि आप बाहर से भी अंडरलाइन की स्टाइल चेंज कर सकते हो, अंदर से भी कर सकते हो। फिर आता है अंडरलाइन का कलर, जो आप अंडरलाइन बाहर से लगाते हो वहां पे आपको अंडरलाइन कलर भी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अंडरलाइन स्टाइल में यहां पर एक ऑप्शन और है, हम इस डॉट पे क्लिक करते हैं तो आपको मिलेगा वर्ड्स ओनली। तो क्वेश्चन की डिमांड यही है कि प्रथम पैराग्राफ में वर्ड्स ओनली अंडरलाइन अप्लाई करें, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं और देन कर देते हैं हम ओके। ओके करते ही आप देखोगे यहां पर अंडरलाइन क्या हो रही है, वर्ड टू वर्ड अंडरलाइन अप्लाई हो रही है, जो बीच का गैप है, स्पेस है, उसमें अंडरलाइन अप्लाई नहीं हो रही। तो ये हो गई वर्ड्स ओनली अंडरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, दूसरे पैराग्राफ को डबल स्ट्राइक थ्रू करें। तो हम सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, इस पे क्लिक करते हैं तो सिंगल स्ट्राइक थ्रू हो जाता है। कैसे? आप देखोगे ये सिंगल लाइन से इसको कट कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इसको डबल स्ट्राइक थ्रू करें, तो मैं इसको वापस से क्लिक करके रिमूव कर देता हूं। हम जाते हैं फोंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स के अंदर, और फोंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको यहां मिलेगा नेक्स्ट ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू, जो कि हम बाहर से कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू के नीचे आपको मिलता है डबल स्ट्राइक थ्रू, तो आप जैसे डबल स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करके ओके करोगे तो ये इस पैराग्राफ को 2 लाइन से कट करता है। कितनी लाइन से? 2 लाइन से। तो इस तरीके से आप डबल स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पैराग्राफ में शैडो इफेक्ट लगाएं। प्रथम पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, बाहर ही अपने को टेक्स्ट इफेक्ट दे रखा है, हम जाते हैं इसमें शैडो इफेक्ट और कोई भी चूज कर लेते हैं। इस बार मैं चूज कर लेता हूं इनर। तो अपने फर्स्ट पैराग्राफ में शैडो इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। सर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसकी अलग अलग डिजाइन है। आप यहां देखोगे ऑटोमेटिक बटन ऑन है, अगर मैं दूसरा कोई अप्लाई करता हूं तो आपको थोड़ा सा दिखाई देता है। तो इनर में आउटर में थोड़ा सा फर्क रहता है ना। तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो जब तक नाम ना दे, है ना। नाम देने के बाद में आपको उसी नाम का शैडो इफेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा जो हम
प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं कि 3 टाइप के शैडो इफेक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरे पैराग्राफ में आउटलाइन इफेक्ट लगाएं। तो थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3 और हम जाते हैं टेक्स्ट इफेक्ट में और यहां दे रखे आउटलाइन इफेक्ट और हम स्टैंडर्ड कलर में से कोई भी कलर क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। मैंने चूज कर लिया इस बार ब्लू कलर, लाइट ब्लू, और क्लिक कर देते हैं। तो ये क्या लग गया, आउटलाइन इफेक्ट लग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, फोर्थ पैराग्राफ में एम्बोस इफेक्ट लगाएं। तो हम क्या करते हैं, फोर्थ पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3, यहां आप देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब हम जाते हैं फोंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स के अंदर। अगर पुराना एमएस वर्ड होता 2007 वर्जन, तो आप देखते यहां पर शेडो, आउटलाइन, एम्बोस, एंग्रेव, ये चारों इफेक्ट आपको यहां पे नजर आते। क्योंकि एमएस वर्ड नया है इसलिए इसमें शेडो और आउटलाइन दोनों इफेक्ट हैं वो बाहर टेक्स्ट इफेक्ट में दे रखे हैं, और एम्बोस और एंग्रेव की जगह पर रिफ्लेक्शन और ग्लो इफेक्ट दिए हुए हैं। तो एम्बोस और एंग्रेव नाम का इफेक्ट हम न्यू एमएस वर्ड अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि एमएस वर्ड की सेटिंग को चेंज ना कर दिया जाए। सर वो क्या होता है, अगर एग्जाम में एम्बोस एंग्रेव क्वेश्चन आता है तो यहां पर आपको एम्बोस और एंग्रेव ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा। मैं आपको एक टेस्ट पेपर के अंदर ये अप्लाई करके दिखाऊंगा कि नए वाले एमएस वर्ड के अंदर भी एम्बोस एंग्रेव इफेक्ट कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो अभी के लिए समझ लो क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35 ये दोनों एमएस वर्ड 2007 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, दूसरे पैराग्राफ में ऑल कैश इफेक्ट लगाए करें। हम सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, फोंट के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं और यहां पर आपको इफेक्ट मिलेंगे दो, एक स्मॉल कैप्स और एक ऑल कैप्स। अभी इसने ऑल कैप्स बोला तो मैं ऑल कैप्स पे क्लिक करता हूं और देन कर देता हूं ओके। आप देखोगे सेकंड पैराग्राफ में ऑल कैप्स इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, सारे के सारे कैपिटल में चेंज हो चुके हैं। सर ये तो अपर केस में भी होता था, हाँ अपर केस में भी होता था, लेकिन अपर केस में और ऑल कैप्स में थोड़ा सा फर्क है। अपर केस को जब आप क्लियर फॉर्मेटिंग करोगे तो रिमूव नहीं होगा, लेकिन ऑल कैप्स को जब आप क्लियर फॉर्मेटिंग करोगे तो वो रिमूव हो जाएगा। कैसे, मैं फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं और चेंज केस में कर देता हूं अपर केस। अब दोनों कैपिटल में आपको नजर आ रहे हैं, तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूं। आप देखोगे वो जो शैडो इफेक्ट था वो तो रिमूव हो चुका है, लेकिन अपर केस रिमूव नहीं हुआ। यही सेम प्रोसीडिंग जब हम करते हैं सेकंड पैराग्राफ में और हम करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, आप देखोगे ऑल कैप्स जो लगा हुआ था वो भी रिमूव हो चुका है और इसकी फॉर्मेटिंग भी रिमूव हो चुकी है। तो ये अपर केस में और ऑल कैप्स में फर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, तीसरे पैराग्राफ में स्मॉल कैप्स लगाएं। हम तीसरे पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, फोंट के डायल बॉक्स में जाते हैं और यहां पर आपको स्मॉल कैप्स मिल जाएगा। स्मॉल कैप्स पे क्लिक करते देन करते ओके। आप देखोगे स्मॉल कैप्स अप्लाई हो चुका है। फर्क क्या है, ऑल कैप्स में सारे के सारे कैपिटल है, सर वो तो स्मॉल कैप्स में भी है। ऑल कैप्स में जो कैपिटल लेटर होते हैं उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, स्मॉल कैप्स में होते तो कैपिटल लेटर ही है लेकिन साइज थोड़ा सा क्या होता है, छोटा है, चाहे फॉन्ट साइज सेम हो, बराबर हो। इतना समझ लो कि स्मॉल कैप्स हो चाहे ऑल कैप्स हो, दोनों के पीछे कैप्स लिखा है, यानी ये दोनों बटन स्मॉल कैप्स ऑल कैप्स बनाएंगे तो कैपिटल लेटर ही, बस थोड़ा सा साइज का फर्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम कॉलम के टेक्स्ट को डार्क येलो रंग से हाईलाइट करें। प्रथम कॉलम, तो हम जाते हैं टेबल के अंदर, टेबल के अंदर जो पहला कॉलम है उसमें सीरियल नंबर है, इस पे क्लिक करते हैं, पहला कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। अब इसमें लगाते हैं हम डार्क येलो कलर। ये कॉलम सेलेक्ट करना, रो सेलेक्ट करना, टेबल की पूरी फॉर्मेटिंग में आपको एक अलग टेबल की क्लास में क्लियर कर दूंगा। तो अभी आप डार्क येलो रंग से हाईलाइट करना सीख लें। प्रथम कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हाईलाइट करने, हाईलाइट वाले टूल पे जाते हैं और यहां की जो बटन है हाईलाइट वाला उस पर क्लिक करते हैं और यहां पर ये जो कलर है उसका नाम है डार्क येलो। ठीक है, मैंने आपको एक दिन पहले कहा था हर टूल आप क्या करोगे, हर कलर आप क्या करोगे, अलग अलग पैराग्राफ में अप्लाई करके उसको याद करोगे। एग्जाम में कोई भी कलर पूछा जा सकता है और ये अप्लाई हो चुका है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 39, प्रथम पैराग्राफ को स्केलिंग करें 150%। तो हम प्रथम पैराग्राफ क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर जाते हैं फोंट के डायलॉग बॉक्स के अंदर और यहां पर जाते हैं एडवांस्ड में। इस बार कहां जाना है, अभी हम फोंट में,
फोंट के डायलॉग बॉक्स के अंदर भी दो टैब हैं, एक फोंट और एक एडवांस। अब हम जाते हैं एडवांस्ड में। एडवांस्ड के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे स्केल। स्केल अभी है 100%। 100% स्केल का मतलब है नॉर्मल स्केल। नॉर्मल स्केल का मतलब है कोई भी स्केलिंग नहीं है, यानी कि स्केलिंग रिमूव है। आप कह सकते हो स्केल रिमूव करने का मतलब होता है 100% करना। अपने को 150 बोला, उस पे क्लिक करते हैं और 150 पे क्लिक कर देते हैं। मान लो अपने को 130 बोलता तो 130 तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करते? वेरी गुड, हम यहां पे क्या कर देते? टाइप कर देते। मैं 150 पे क्लिक करता हूं और कर देते हैं ओके। आप देखोगे फर्स्ट पैराग्राफ में जो स्केल है वो हो चुका है 150%। स्केल रिमूव करना हो बहुत सिंपल है सर, हम 100% कर देंगे और स्केल क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। नॉर्मल स्केल करना हो सर, नॉर्मल स्केल का मतलब ही 100% होता है, तो अगर नॉर्मल स्केल करना हो तो भी हम 100% कर देंगे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। सेकेंड पैराग्राफ को एक्सपेंडेड में 10 पॉइंट्स करेक्टर स्पेसिंग प्रदान करें। सेकेंड पैराग्राफ को हम क्या कर लेते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से वही फोंट के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं, एडवांस्ड पे क्लिक करते हैं और यहां पे इस बार पूछा है स्पेसिंग। कौन सी स्पेसिंग पूछी है सर? इसने बोला है एक्सपेंडेड। आप क्लिक करो और एक्सपेंडेड पे चूज कर लो। दो स्पेसिंग होती है, एक्सपेंडेड और कंडेंस्ड, है ना। स्केल, स्पेसिंग, पोजीशन, ये सीखेंगे हम। स्पेसिंग कौन कौन सी होती है? एक्सपेंडेड और कंडेंस्ड। नॉर्मल का मतलब सर सिंपल रिमूव करना। एक्सपेंडेड और कंडेंस्ड को रिमूव करना नॉर्मल होता है। एक्सपेंडेड में कितना करना है उसने बोला है 10 पॉइंट्स। तो आप या तो इन बटन से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इन बटन से जब आप कम या ज्यादा कर दो तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब आप क्या करोगे, इसको 0 कर दोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आप देखोगे नॉर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉर्मल। और 0 से कम करोगे तो कंडेंस चलेगा, और जब ऊपर का बटन यूज करोगे तो एक्सपेंडेड रहेगा। तो ज्यादा बेटर रहता है कि आप बिना पीटी हटाए हुए क्या कर दो, इसको टाइप कर दो। 10 पॉइंट्स कर देता हूं मैं, देन करता हूं ओके। सर अगर मैं पूरा ही क्लियर करके 10 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर पॉइंट्स लिखने के बाद में यहां क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि जो क्वेश्चन में पूछा है वही होना चाहिए। एक्सपेंडेड में 10 पूछा है तो एक्सपेंडेड ही होना चाहिए। देन हम कर देते हैं इसके बाद में ओके, और आप देखोगे एक्सपेंडेड में 10 पॉइंट्स क्या हो चुका है? अप्लाई हो चुका है। क्वेश्चन 41। तीसरे पैराग्राफ को 0.5 कंडेंस्ड कैरेक्टर स्पेसिंग प्रदान करें। हम क्या करते हैं? फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और ये थर्ड, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम जाते हैं फोंट के डायलॉग बॉक्स के अंदर, फिर से एडवांस्ड में। एडवांस में इस बार हम चूज करते हैं स्पेसिंग में कंडेंस्ड। कंडेंस्ड में क्लिक किया और हमने पूरा का पूरा साफ कर दिया। ठीक है, साफ करने के बाद में लिखा हमने 0.5, और अगर हम डायरेक्ट ओके कर देंगे तो गलत हो जाएगा कि क्वेश्चन में पूछा है कंडेंस्ड। तो यही चीज है कि जब आप वो पीछे वाला पॉइंट्स वगैरह हटा देते हो तो आपको ध्यान रखना है कि कंडेंस्ड की जगह एक्सपेंडेड तो नहीं हो गया, तो वापस से कंडेंस्ड करो। कंडेंस्ड में 0.5 और तभी आप क्या करो? ओके करो, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप पॉइंट्स नहीं हटाते हो, जैसे मैं वापस से रिपीट करता हूं, हम जाते हैं फोंट के डायलॉग बॉक्स के अंदर, एडवांस्ड में, और स्पेसिंग में हम चूज करते हैं कंडेंस्ड। कंडेंस्ड के बाद में हम केवल इस डिजिट को हटाते हैं, लिखते हैं 0.5। आप देखोगे ये कंडेंस्ड का कंडेंस्ड ही रहेगा। लेकिन अगर मैं पूरा क्लियर कर देता हूं ना तो ये एक बार इसको कर देता है नॉर्मल, फिर मैं लिखता हूं 0.5, तो भाई ये एक्सपेंडेड कर देता है, तो इसको कंडेंस करना है। कंक्लूजन यही है कि आप यहां पर कीबोर्ड से जब टाइप करते हो तो यहां पे क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि एग्जाम में जो पूछा है वही यूनिट होनी चाहिए। कंडेंस्ड में 0.5, देन करते हैं ओके, और क्वेश्चन क्या हो चुका है? सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ पैराग्राफ के प्रथम शब्द को 10 पॉइंट रेज पोजीशन प्रदान करें। फोर्थ पैराग्राफ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फोर्थ पैराग्राफ के पहले वर्ड को हम व्हेन को डबल क्लिक से सिलेक्ट कर लेते हैं। फोंट के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं, एडवांस्ड में जाते हैं, और यहां पे देखो स्केल, स्केल का स्पेसिंग दो होती है। कौन कौन सी? एक्सपेंडेड और कंडेंस। और फिर आती है पोजीशन। इसने पोजीशन बोला है रेज्ड करना है, तो मैं नॉर्मल की जगह चूज कर लेता हूं रेज्ड। रेज्ड में कितना बोला है? 10 पॉइंट्स, तो मैं 3 को क्लियर करके लिख देता हूं 10, देन कर देते हैं ओके। तो आप देखोगे व्हेन क्या हो चुका है? 10 पॉइंट्स रेज्ड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। पांचवें पैराग्राफ के प्रथम शब्द को 10 पॉइंट्स लोअर्ड पोजीशन प्रदान करें। तो हम पांचवें पैराग्राफ के पहले वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम जाते हैं फोंट के डायलॉग बॉक्स के अंदर, एडवांस्ड, पोजीशन, और इस बार पोजीशन क्या चूज करते हैं? लोवर्ड। लोअर्ड में कितना बोला है? 10 पॉइंट्स, तो मैं यहां पे टाइप कर देता हूं 10, देन करते हैं ओके। आप देखोगे लोअर्ड में, है ना, जब हम क्या करते हैं पोजीशन को
रेज्ड करते हैं तो वो ऊपर जाता है, लोअर्ड करते हैं तो नीचे जाता है। जरूरी नहीं वो एक वर्ड में करवाए, वो पूरे पैराग्राफ में अप्लाई करवा सकता है, तो वो आपको ध्यान देके सॉल्व करना है। क्वेश्चन 44, प्रथम पैराग्राफ को हाइड करें। हम जाते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, 1 2 3 हम सेलेक्ट करते हैं, फोंट के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं और यहां पर हम जाते हैं वापस फोंट में। कहां थे? फोंट में। अभी हम एडवांस्ड में, फोंट में। फोंट में हमने एक्स्ट्रा क्या सीखा? एक रेगुलर फोंट। नीचे आए क्या सीखा? सर वर्ड्स ओनली अंडरलाइन। फिर क्या सीखा? सर डबल स्ट्राइक थ्रू। और यहां पर बीच में एमएस वर्ड में पुराने में क्या होता है? सर शेडो, आउटलाइन, एम्बोस, एंग्रेव। फिर स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और अब है हिडन। मैं हिडन पे क्लिक करता हूं, देन हम करते हैं ओके। आप देखोगे फर्स्ट पैराग्राफ अपनी जगह से हाइड हो चुका है। वो है इसी डॉक्यूमेंट में, लेकिन वह है अभी क्या हो चुका है? हाइड हो चुका है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? उसको वापस से लाना सीखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, तीसरे पैराग्राफ के दूसरे वाक्य को हाइड करें। तो सर ये तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि प्रथम पैराग्राफ को हमने हाइड कर दिया था, तो हम तीसरा पैराग्राफ अब किसको माने? ठीक है, तो ये जो 45 क्वेश्चन है ये केवल आपको समझाने के लिए है। एग्जामिनर हाइड का क्वेश्चन एक ही देगा, है ना। अगर वो पूरे पैराग्राफ फर्स्ट को हाइड करवा देगा तो क्या होगा कि पैराग्राफ की काउंटिंग गलत हो जाएगी। पैराग्राफ क्या गलत हो जाएगी? काउंटिंग गलत हो जाएगी। काउंटिंग गलत हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन सेट इन नहीं बैठेगा। जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करी थी, अब वो शो नहीं हो रही है। तो हाइड का क्वेश्चन केवल क्या होगा? कुछ वर्ड्स को या एक लाइंस को हटाने के काम ही आएगा। बस आपको समझाने के लिए है कि हाइड का टूल कैसे काम करता है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, तो थर्ड पैराग्राफ, तो अभी ये हमारा सेकंड पैराग्राफ और ये हमारा थर्ड पैराग्राफ है ना। चलिए सर आप इसी हिसाब से बता दीजिए, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है। केवल समझने के लिए, दिमाग ज्यादा टेंशन में मत लेना। तो हम थर्ड पैराग्राफ की क्या करते हैं? फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। नहीं सर इसने बोला है दूसरे वाक्य को, तो आप यहां पे चेक करोगे कि पहला वाक्य कहां खत्म होता है, तो फुल स्टॉप को क्या करोगे? आप सर्च करोगे, जहां पे फुल स्टॉप आ जाता है वो फर्स्ट पैराग्राफ होता है। ठीक है, ये विंडो के बाद देखिए एक फुल स्टॉप है, तो ये पहला सेंटेंस खत्म हो गया। हम क्या करते हैं? सेकंड सेंटेंस यानी सेकंड वाक्य को सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं और तब तक सिलेक्ट करते हैं जब तक कि क्या नहीं आ जाता? नेक्स्ट फुल स्टॉप नहीं आ जाता, यानी पाई नहीं आ जाती। तो आप देखोगे सेकंड जो वाक्य है वो क्या हो चुका है? सेलेक्ट हो चुका है। वाक्य को सेलेक्ट करने के बाद में फोंट, फोंट में फिर हिडन, हिडन पे कर देते हैं ओके। आप देखोगे वो लाइन क्या हो चुकी है? हाइड हो चुकी है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और थैंक यू सो मच। इसी तरह सपोर्ट करते रहे। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू सो मच।